अप्रैल 2026 के भारतीय राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब बहुप्रतीक्षित संविधान 131वां संशोधन विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक नया और अधिक व्यापक संस्करण माना जा रहा था, लोकसभा में गिर गया और सरकार इसे जरूरी 2/3 बहुमत से पारित कराने में विफल रही। इस विधेयक का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यह 2023 के ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक संशोधित और तत्काल प्रभावी स्वरूप था, जिसे सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से ही लागू करना चाहती थी। इस विधेयक के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य संसद और विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी को न केवल बढ़ाना बल्कि उसे 2029 तक धरातल पर उतारना था, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 800 से अधिक करने का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव भी शामिल था। हालांकि इस नेक इरादे के बावजूद यह विधेयक राजनीतिक गतिरोध की भेंट चढ़ गया। विधेयक के गिरने के पीछे सबसे बड़ा कारण इसका परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जुड़ाव बताया जा रहा है। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस का यह तर्क था कि जनगणना और नए परिसीमन के साथ इसे जोड़ना एक लंबी प्रक्रिया है जो महिलाओं को तुरंत आरक्षण का लाभ मिलने में देरी करेगी। वहीं सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विपक्ष को तकनीकी और जनसांख्यिकीय आधार पर गंभीर आपत्तियां थी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा पेंच कोटा अंदर कोटा की मांग का था, जहां विपक्षी दलों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए उप कोटा सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक यह समावेशी सशक्तिकरण का लक्ष्य अधूरा है। सरकार को इस विधेयक के लिए 298 वोट ही मिल सके, जो संवैधानिक संशोधन की अनिवार्य संख्या से काफी कम थे। सत्ता पक्ष ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ विपक्ष की साजिश करार दिया, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की जल्दबाजी और बिना आम सहमति के विधेयक लाने की नीति का परिणाम बताया। यह विफलता न केवल विधायी प्रक्रिया की जटिलताओं को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारतीय राजनीति में आरक्षण, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय का संतुलन बनाना अभी भी एक काफी बड़ी चुनौती देखी जा रही है। जहां 2029 के चुनावों से पहले महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का सपना एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में चला गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।